न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ गुलाब शिविर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से फिर से गुरदीप सिंह शाहपिनी है उनको उम्मीदवार बनाया है और आज गुलाब शिविर है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ आवास पे पहुँचे और पिछले लंबे समय से जब से ये टिकट मिली तब से ही जो है कार्यकर्ता है वो जो दबाव दे रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव में उतरे। चूँकि 15 सालों से गुलाब शिविर है वो भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया। पिछली बार भी गुरदीप सिंह शाहपिनी है उनको उम्मीदवार बनाया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि वो आपके बारे में अगली बार सोचा जाएगा, लेकिन फिर से जो है इनको जो है इग्नोर कर दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि खास करके जो हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ से महिलाओं को जो है टिकट मिलेगा, लेकिन एक भी महिला को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और अब गुलाब शिविर है उन्होंने निर्णय लिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम। जिस तरह से जो कि उम्मीदवार नहीं बनाया गया आपको और आप कार्यकर्ता हैं वो भी उनका भी दबाव था, आपने निर्णय लिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो अब ये किस तरह से जो है पूरा रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? इसमें अभी आपने देखा भी परिवार में एक बड़ी दुखदाई घटना हो गई थी, तो अभी इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन चुनाव मैदान में उतर गए हैं संगरिया और टिब्बी की जो जनता है उन्होंने ये फैसला किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने ये चुनाव टिब्बी और संगरिया की जनता पर छोड़ दिया है। इस बार का चुनाव है वो टिब्बी और संगरिया की जनता चुनाव लड़ेगी। गुलाब सिंह तो खाली एक चेहरा होगी। तो जिस तरह से टिकट दिया गया उसके बाद पार्टी ने कोई डिमेज कंट्रोल के लिए आपको फ़ोन किया कि ऐसा आप मत कीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, इससे पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व से मेरे पास बार बार कॉल आ रहे हैं कि हम आपके पास आएंगे, अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप एक बार कोई फैसला नहीं लेना। लेकिन मैंने उसको सिरे से खारिज कर दिया है कि जनता की जो भावना है उसके अनुकूल हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो संगरिया की और टिब्बी की जनता है वो ये चाहती है कि गुलाब सिंह और चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने सबको वोट वो देकर देख लिए। किसी को 3 बार दिए, किसी को 2 बार दिए, किसी को 1 बार दिए, लेकिन इस बार वो गुलाब सिंह को वोट देंगे। तो आपने इसके साथ साथ जिस तरह से और भी पार्टियों के आप पे फ़ोन आए कि आप हमारा टिकट ले लीजिए, आप उम्मीदवार बन जाइए, जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी फ़ोन आया, जेजेपी की तरफ से, कुछ और पार्टियों की तरफ से ये भी चर्चा थी कि आप आरएलपी से भी आप उम्मीदवार हो सकती हैं? नहीं, जो चर्चा थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई अगर अपना बैठे बैठे अपने मन से कोई चर्चा करे वो बात अलग है। मैं तो 7 दिन से यहाँ बैठी हूँ और पहले 4 दिन से हॉस्पिटल में थी। तो कल किसी ने मुझे ये बताया कि गुलाब जी सिंह तो दिल्ली गए हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ। जब ऐसी दुखदाई घटना हुई है तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ पिछले 10 दिनों से। तो ऐसी बातें तो चुनाव आता है तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन इन बातों को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और ये टिब्बी और संगरिया की जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। मैंने 14 साल मजदूर की तरह पार्टी में काम किया है, तो टिब्बी और संगरिया की जनता ये मजदूरी मुझे देगी। आपने कहा कि जो है संगरिया में पिछले 5 सालों में नशा बढ़ा है, करियाने की दुकानों की तरह नशे की दुकान खुल गई हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? सरकार कर रही है या यहाँ के जो नेता हैं वो कर रहे हैं? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, तो आपको तो इस बात की मुझे पूछना ही नहीं चाहिए और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है वो किस परिवार से हैं और कैसे कैसे कारनामे वो कर रहे हैं। अभी हनुमानगढ़ में आपने देखा पिछले दिनों अफीम का प्रकरण हुआ या अन्य उन पे कितने मुकदमे चल रहे हैं। जो ऐसा परिवार है वो आगे क्या भलाई करेगा? और पार्टी अगर ऐसे आदमियों को टिकट देती है तो जिस तरह से उन्होंने उनको टिकट दिया है उसी तरह से हम उस टिकट को खाली वापस भेजने का काम करेंगे। तो आज कार्यकर्ता आपके आवास पे जुटे, कार्यकर्ताओं ने क्या जिम्मेदारी ली है?
कार्यकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी ली है कि अपने अपने गांव में जाएंगे, अपनी अपनी बैठक करेंगे, जहां जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके बीच में जाऊंगी, क्योंकि ये टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव है। जनता ये चुनाव लड़ेगी। गुलाब सिंह तो एक चेहरा है, पिछले 14 सालों से जनता के बीच रही है, सुख में दुख में कोई भी काम में, तो इस बात को तो सब जानते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ है वो वास्तव में अन्याय हुआ है। वे महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए था। आज पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरे में कोई दम है या मैंने जनता का साथ सहयोग और आशीर्वाद रहा है, इसीलिए तो आ रहे हैं। गुलाब जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस, हालांकि टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन शबनम गुजारा का लगभग तय माना जा रहा है, और आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, दोनों ही जो नेता हैं वो टीबी बेल्ट से होंगी, इसका फ़ायदा गुरदीप को मिल जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। ना मिलेगा गुरदीप को, ना मिलेगा शबनम को। इस बार तो टिब्बी और संगरिया की जनता चुनाव जीतेगी। गुलाब सिंह को यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। 36 की 36 कौम और सर्व समाज आज मेरे साथ है। ये तो मुझे अब पता लगा जब ये दुख की घड़ी आई, तो जिस तरह से लोग यहाँ जुटे और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अपनापन क्या होता है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ गुलाब सिविर, जिन्होंने निर्णय लिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।